Hello students, myself Vivek Ranjan wishing you a pleasant good evening, and here I would like to welcome at the platform of Flysmith powered by Chanakya classes. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने क्लास 9th का ज्योग्राफी सेक्शन शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने अपने पिछले सेशंस के अंदर में डिफरेंट चैप्टर्स को कवर अप करते हुए डिफरेंट 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। पहले हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा, फिर हमारा सेकंड चैप्टर जो था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हमने इंडिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को देखा। ठीक है, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, तमाम फिजिकल फीचर्स का स्टडी हमने अपने सेकंड चैप्टर के अंदर में करा था। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया हुआ था, जो कि था ड्रेनेज यानी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इन सब चीजों को कवर अप करने के बाद हम इंडिया के एक और जबरदस्त फीचर जो कि है आपका क्लाइमेट, इसकी बात हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर में करने वाले हैं। यानी हमारा नया चैप्टर जो है वो आज शुरू होगा, जिसका नाम है बाबू क्लाइमेट। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 9th के अंदर में हमने अपने डिफरेंट इंडिया के फिजिकल चीजों के बारे में पढ़ना है। तो आप इंडिया के फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हो, ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हो, ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडिया का क्लाइमेट समझना भी हो जाता है। क्योंकि मैं अगर कहूं कि क्लाइमेट का जो इंपैक्ट हमें भारत पे देखने को मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं मिलता, तो इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं होगी। ठीक, सबसे ज्यादा यूनिक क्लाइमेट हमें अपने कंट्री के अंदर में देखने को मिलता है। तो इसलिए इंडिया के लिए ये वाला जो टॉपिक है क्लाइमेट, इसको समझना और अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक, आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके में रहते हो, तो आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट सीजनल चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। ठंडी आएगी, बरसात आएगी, गर्मी का मौसम आएगा, तमाम अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप जम्मू कश्मीर के इलाके में चले जाते हो तो वहां का कंडीशन एकदम से अलग हो जाता है। एक ही जैसा सीजन सालों भर चलता रहता है, मोस्टली हार्डली कभी कभी वहां पे थोड़ा सा ये कि कहा जाए कि थोड़ी सी गर्मी का मौसम वहां देखने को मिलता है, अदरवाइज केवल ठंडी का ही मौसम बना रहता है। तो इसलिए मतलब भारत के अलग अलग इलाकों में जाने पर हमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस क्लाइमेट को लेकर के मिलता है। इसलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में ये क्लाइमेट टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये शानदार चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर में, वो देखेंगे। फिर हम लोग 1 by 1 सेशंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स बिलीव मी, बहुत मजा आने वाला है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसमें समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, मतलब इंडिया का टोटल वेदर कंडीशन, क्लाइमेट, ठीक, विंड सिस्टम, कैसे हवाएं भारत के अंदर में प्रिवेल करती है, कैसे मॉनसून, अगर आप न्यूज पे सुनते हो कि मॉनसूनी हवाएं जो है वो जून के फर्स्ट वीक में इंडिया में एंटर करती है, तो क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, ये तमाम बातें हम लोग डिफरेंट सेशंस के अंदर में इस चैप्टर के अंदर में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाबू, अगर मैं कहूं कि इंट्रोडक्शन के अंदर में हम लोग बेसिकली 2 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एक वेदर को समझेंगे और दूसरा हम लोग क्लाइमेट को समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? चूंकि क्लाइमेट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके पास वेदर का कंसेप्ट होना चाहिए, तो इन दोनों चीजों को हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर में देखने वाले हैं दोस्त। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को इंपैक्ट करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें आपको टेम्परेचर देखने मिलेगा, प्रिसिपिटेशन देखने मिलेगा, ह्यूमिडिटी देखने मिलेगा, विंड सिस्टम एक जगह का देखने को मिलेगा। ये सब तमाम चीजें जो है वो क्लाइमेट के एलिमेंट्स के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग 2 चीजों की बात करेंगे, एक आपको आएगा टेम्परेचर और एक आएगा आपको प्रिसिपिटेशन।
एक आएगा आपको प्रिसिपिटेशन। ये दोनों चीजों के आधार पर हम जज करेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके का है। फिर हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी हमारे किसी भी जगह को अगर ले लिया जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के किसी भी एक लोकेशन को हम लेकर के अपना रेफरेंस पॉइंट अगर देखें तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो धरती के एक पर्टिकुलर इलाके के क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इक्वेटर के आसपास रहते हो, धरती पर अगर आप इक्वेटर के आसपास रहते हो तो आपको जनरली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है ना, कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, तो उस जगह का लैटिट्यूड उसके क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर में हम लोग लैटिट्यूड्स देखेंगे। टोटल आपको 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। आप एल्टीट्यूड देखोगे, ठीक है, आप प्रेशर एंड विंड सिस्टम देखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखोगे, तमाम अलग अलग 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हम लोग चैप्टर के आगे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर ये देखेंगे हम कि इंडिया के क्लाइमेट को, भारत के क्लाइमेट को, जैसा कि अगर बात किया जाए कि इंडिया का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, तो फिर इंडिया के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसकी बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर में करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, यानी भारत में हमें विंड का सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है। तो इस आधार पर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स भी प्रिवेल करते हैं। तो बेसिकली 4 सीजन की बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करने वाले हैं। कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर सीजन भी कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसको समर सीजन भी कहते हैं, ठीक, आपको आएगा एडवांसिंग मॉनसून सीजन जिसको हम लोग रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं। फिर आपको आएगा रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, यानी इसको ट्रांजिशन सीजन कहते हैं, जनरली ऑटम सीजन से इसका मतलब निकाल सकते हैं आप। उसके बाद आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी भारत में जब मॉनसून इंटर करता है तो भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की बारिश कराने का काम करता है। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश, तो कुछ इलाकों में एकदम से कम बारिश, कहीं एकदम ना के बराबर, ठीक है, स्केंटी रेनफॉल देखने मिलता है। तो इंडिया के किस इलाके में रेनफॉल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस टॉपिक के अंदर में हम कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मॉनसून जो है वो हमारे इंडिया को एक यूनिफाइंग बॉन्ड में बांधने का काम करता है, यानी मॉनसून के चलते हमारे इंडिया की हर चीजें अफेक्टेड होती हैं, चाहे वो यहाँ का सीजन हो, मौसम हो, ठीक है, फेस्टिवल्स हो, लोगों के खान पान का तरीका हो, कपड़ा पहनने का तरीका हो, घूमने फिरने का तरीका हो, ये सब तमाम चीजें जो हैं वो भारत में मॉनसून के इर्द गिर्द घूमने का काम करती है। एग्रीकल्चर हो, तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो भारत में मॉनसून के इर्द गिर्द घूमने का काम करती है। इसीलिए मॉनसून को इंडिया के लिए हम लोग यूनिफाइंग बॉन्ड के रूप में देखते हैं। तो ये सब तमाम सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो आप, आई थिंक आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए कि क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़नी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर, ठीक है। देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि इंट्रोडक्शन के अंदर में बाबू हम 2 चीजों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, एक है आपका वेदर और दूसरा है आपका क्लाइमेट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। देखो, वेदर और क्लाइमेट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। दोस्त, आप एक किसी भी सीजन का एक नॉर्मल सा दिन का एग्जांपल लेके देखो, किसी भी नॉर्मल, डजंट मैटर कि वो गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम है, बारिश का मौसम है, ऑटम सीजन है, कोई भी एक नॉर्मल सा डे ले लो। आप क्या देखते, आप उस दिन के अंदर में ही अलग अलग पीरियड में, अलग अलग टाइम इंटरवल पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर कहूं कि आप जब एकदम से सवेरे सो के उठते हो, एकदम सुबह वाला मौसम काफी प्लीजेंट होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, ठीक, मौसम एकदम सुहावना रहेगा चारों तरफ से। उस समय देखना जनरली लोग पार्क वगैरह में जाकर के जॉगिंग, रनिंग वगैरह किया करते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम प्लीजेंट होता है, ज्यादा हार्श कंडीशन नहीं रहता है, काफी प्लीजेंट होता है, टेम्परेचर कम रहेगा एकदम से। फिर आप 2 घंटे बाद का लेके देख लो,
क्या 2 घंटे बाद सेम वही कंडीशन रहेगा जो 5 बजे सुबह का कंडीशन था? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप टेम्परेचर रेज कर रहा होगा क्योंकि सूरज की किरणें अब धरती पे आने लगी है, आपके यहां सनराइज हो चुका है, यानी आपका ये कंडीशन जो था एटमॉस्फेयर का वो अब सुबह की तुलना में बदल चुका है। फिर आप दोपहर का समय लेके देखो, दोपहर में आप क्या देखोगे, फिर एक बार और ट्रांजिशन हो रहा है, एक बार और बदलाव हो रहा है, अब और टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक, अब और कंडीशन थोड़ा सा गर्म वाला हो गया, मतलब एक बार फिर से बदलाव आया। फिर आप दोपहर के बाद शाम, रात, ऐसे अगर अलग अलग टाइम को जज करके आप देखो तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपके एटमॉस्फेयर का कंडीशन एक जैसा नहीं था, आपके एटमॉस्फेयर का कंडीशन बदल रहा था। और ये जो चेंज हो रहा था ना, ये फ्रीक्वेंटली चेंज आ रहा था। आ रही बात समझ में? इसी चीज को हम लोग वेदर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेदर। यानी वो जो छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, यानी इस छोटे से टाइम इंटरवल पे जो आपके वेदर का कंडीशन था वही वेदर, सॉरी, जो आपके एटमॉस्फेयर का कंडीशन था वही एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको वेदर कहलाता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये कहना पड़ेगा कि द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, काफी छोटे समय अंतराल के लिए, है ना, काफी छोटे समय अंतराल के लिए जो हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर का कंडीशन प्रिवेल करता है ना बाबू, उसी को हम लोग वेदर कहते हैं। मतलब सुबह का अलग मौसम, दोपहर का अलग मौसम, शाम का अलग मौसम, रात का अलग मौसम। समझ में आ रही बात? तो ये छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, किसी भी एक जगह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेदर। वेदर जब समझ जाते हैं तब हमें क्लाइमेट समझना आसान हो जाता है। यही उसी एक जगह पे, जिस जगह का एग्जाम्पल आपने वेदर के कंटेक्स्ट में लिया था, उसी जगह का एग्जाम्पल लेके देखो। आप क्या देखते हो? पिछले कुछ बहुत समय पहले चलते हैं, 10 साल 15 साल पीछे चल के देखते हैं। आप क्या देखते हो कि जो कंडीशन उस जगह पे गर्मी के मौसम में 10 साल पहले था, आज भी वही है। क्या आप बताओगे कि कभी ऐसा होता है कि आपको पिछले साल गर्मी के दिन में किसी एक को भी जैकेट पहन के घूमते देखा था, स्वेटर पहन के घूमते देखा था, उलन कपड़ों में देखा था? नहीं। क्या किसी भी एक साल, पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, 5 साल पहले? कभी नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि एक पैटर्न बना हुआ है हमारा कि गर्मी के दिन में गर्मी पड़ेगी, टी शर्ट में घूमेंगे, ठंडी के दिनों में ठंडी पड़ेगी, उलन कपड़ों में घूमेंगे, बारिश के दिन में बारिश आएगा, छाता लेके घूमेंगे। तो यही पैटर्न, यही जो एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर होता है किसी भी एक जगह पे, उसी को तो हम कहते हैं क्लाइमेट। मतलब ये कि एक जगह पे एक लंबे समय अंतराल के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमें देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक जगह पे आप गर्मी के दिन का, समर सीजन का एग्जाम्पल लेके देखो, समर सीजन का जब एग्जाम्पल लेके देखोगे तो 2-3 महीनों तक एकदम से एक जैसा माहौल रहेगा ना। क्या रोज अगर गर्मी पड़ेगी तो उतनी ही गर्मी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो कहने का यह मतलब है कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक जगह पे जब एक जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन पाया जाता है तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। आई थिंक आप वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जज करते हो, आपका वेदर होता है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जज करते हो, आपका वो क्लाइमेट हो जाता है। सेम बात यहां पे लिखी हुई है कि क्लाइमेट जो होता है वो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन होता है किसी भी एक जगह पे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय अंतराल के लिए जो वेदर का कंडीशन किसी एक जगह पे पाया जाता है उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक छोटे से पॉइंट इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में, 2 घंटे, 1 घंटे, कई बार तो 10 मिनट में ही मौसम बदल जाता है। अचानक से धूप निकला हुआ है, फिर देखे बादल छा रहे हैं, बारिश आ गई, फिर वापस से धूप निकल गई। तो इतना फ्रीक्वेंट चेंज भी आ जाता है कभी कभी। तो यही जो फ्रीक्वेंट चेंज आ रहा है, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेदर कहते हैं। ठीक, तो आप देखोगे कि आपको वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। टेम्परेचर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, विंड आता है, ह्यूमिडिटी आता है और प्रिसिपिटेशन आता है।
ठीक, यहाँ पे फिगर में भी आप क्लाइमेट के इंपैक्ट को देख सकते हो। ये दोनों अलग अलग जगहें हैं जिनमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस आप देख सकते हैं। यहां पे ये वाली जो जगह दिख रही है, ये मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन वाली जगह दिखाई जा रही है आपको, ठीक है, और ये हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन वाली जगह आपको दिखाई है कि नहीं है। तो मतलब जगह बदलने से क्लाइमेट जो होता है वो काफी ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। इसमें आपको हर एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाए जा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, सब तरह का मौसम आप उसमें देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्लाइमेट और वेदर का कंसेप्ट और वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग। आप अगर दुनिया को जज करो ना, तो हमारा वर्ल्ड जो है वो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर में बांटा गया है। आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए अलग अलग पट्टियां धरती के ऊपर में ये बनी अलग अलग पट्टियां जो हैं वो डिफरेंट हीट जोन्स को दिखा रही हैं, डिफरेंट हीट जोन्स को दिखा रही हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलता है। कहीं पे भी एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप जैसे ही इक्वेटर से दूर जाते हो ठंडी बढ़नी शुरू हो जाती है, गर्मी कब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए देखो ना पोलर रीजन में पोलर क्लाइमेट, एक्सट्रीम ठंडी। जैसे जैसे आप इक्वेटर के नजदीक आओगे गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पोलर रीजन्स के बाद आपको टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी यहां माहौल थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा कंपेयर टू द पोलर रीजन्स। फिर उसके नीचे आते हो ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है, फिर उसके नीचे आते हो एकदम से ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इक्वेटर के दोनों तरफ जो एकदम से शॉर्टर डिस्टेंसेस जो होते हैं उनके अंदर में बाबू एकदम से आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। कहने का यह मतलब है कि धरती के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाते हैं और इस आधार पर हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो बेसिकली हमें तीन तरह के क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलेंगे। एक हॉट रीजन्स, दूसरे कोल्ड रीजन्स और तीसरे मॉडरेट रीजन्स। यानी कुछ ऐसे जगह होंगे जहां हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी जगह आपको धरती पे देखने को मिलेंगे जहां पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे जगह होंगे जहां मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगे। मॉडरेट मतलब कि वहां गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है और ठंडे का मौसम भी पड़ रहा है। जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां पे केवल गर्मी का मौसम चल रहा है, हमेशा गर्म रह रहा है वो इलाका। जहां कोल्ड है जैसे पोलर रीजन्स में, वहां पे कोल्ड कंडीशन क्लाइमेट का आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि हमारी धरती जो है वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में बटी हुई है, ठीक। आई बात समझ में। अब हम अगर भारत की क्लाइमेट को जज करें कि व्हाट अबाउट द इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो आपको टेम्परेट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेट बोले तो या फिर मॉडरेट बोले तो या फिर मॉनसून बोले तो एक ही बात होती है। यानी कहने का अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। देखिए मॉडरेट क्लाइमेट है इंडिया, क्यों? क्योंकि इंडिया में एक तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं पाया जाता है, ना तो कोल्ड ना ही हॉट। जगह बदलने से और समय बदलने से, दोनों ही परिस्थितियों में आप जगह बदल के देख लो, बिहार का अलग क्लाइमेट, राजस्थान का अलग क्लाइमेट, कश्मीर का अलग क्लाइमेट, तमिलनाडु का अलग क्लाइमेट, है कि नहीं। यानी जगह बदलने से भी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रहेगा भारत में, और टाइम बदलने से तो ऑब्वियसली अलग अलग क्लाइमेट रहेगा, ठीक। गर्मी के मौसम का अलग क्लाइमेट, ठंडे के मौसम का अलग क्लाइमेट, बारिश के मौसम का भी फिर से वही बात, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कहने का ये मतलब है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो प्लेस एंड टाइम दोनों के बदलने से काफी ज्यादा बदल जाता है। एम आई राइट? ओके। तो इसलिए जो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना, उसको हम लोग मॉनसून टाइप का क्लाइमेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनसून जो है, मॉनसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया। मौसिम, मौसिम मतलब होता है कीप चेंजिंग, बदलते रहने वाला। कीप चेंजिंग मतलब जो चीज हमेशा बदलती रहे, वो बदलती ही रहे, एक जैसा नहीं रहे कभी, उसी को हम लोग मौसिम कहते हैं। और मौसिम अरेबिक वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉनसून होता है। और इंडिया का भी क्लाइमेट वही दिखता है कि इंडिया का क्लाइमेट सीजन दर सीजन और प्लेस टू प्लेस काफी ज्यादा वेरी करता है। दैट्स व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ मॉनसून टाइप क्लाइमेट।
इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है बाबू, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मॉनसून का मतलब होता है क्या, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी एक बार हवा आएगी, मतलब एक बार हवा आई और दोबारा से फिर वापस लौट के चली गई, आती है यानी गर्मी के मौसम में, ठीक, हमारा जो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थवार्ड एक्सटेंशन हो जाता है प्रेशर बेल्ट का, जिसके चलते भारत जो है वो एकदम गर्मी का मौसम फील करने लगता है। फिर जब रिवर्सल होता है तो फिर ठंडे का मौसम भी आ जाता है। तो टाइम बदलने से क्लाइमेट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का क्लाइमेट अभी मैंने बताया कि मॉनसून टाइप का क्लाइमेट, ठीक, यानी इस तरह का जो क्लाइमेट होता है मॉनसून टाइप का क्लाइमेट नॉर्मली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में पाया जाता है। और आप इंडिया के भी लोकेशन को अगर जज करो तो इंडिया एशियन कंटिनेंट में साउथ वार्ड एक्सटेंशन बनाने का काम करता है। इंडिया जो है वो आपको कैसा एक्सटेंशन बनाने का काम करता है? एशिया में साउथवार्ड एक्सटेंशन बनाने का काम करता है। अगर ईस्ट और वेस्ट के आधार पर आप इंडिया को जज करो, ईस्ट और वेस्ट के आधार पर जज करो तो इंडिया सेंटर में है, लेकिन एशिया के साउथवार्ड डायरेक्शन में ये अपना लोकेशन बनाने का काम करता है। तो साउदर्न एशिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, दैट्स व्हाई इंडिया का क्लाइमेट भी मॉनसून टाइप का ही क्लाइमेट है। ठीक, आ रही बात समझ में? भारत की क्लाइमेट में, ठीक है, काफी ज्यादा रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि भारत का क्लाइमेट जगह बदलने से काफी ज्यादा बदलता है। राजस्थान का अलग क्लाइमेट, कश्मीर का अलग क्लाइमेट, दोनों आसपास के राज्य हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। दोनों के कंडीशन में काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने मिलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन में रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में जाने पर हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। ठीक, ये आपको एक फिक्स टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाया गया पहाड़ी इलाके का। देखिए कैसे बादल बन रहे हैं, बारिश जैसी सिनारियो वहां पे बनी हुई है, बारिश आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी पहाड़ी इलाके की खूबसूरत तस्वीर जो इंडिया के क्लाइमेट को एक्सप्लेन करने के लिए काफी जबरदस्त एग्जांपल हमारे सामने सेट कर रही है। ठीक, आई बात समझ में? यहां देखिए, ये आपको पहाड़ी इलाकों का स्प्रिंग सीजन का सिचुएशन, यानी मतलब ये ठंडी के मौसम के खत्म होने के बाद जो पहाड़ी इलाकों में जो मौसम में थोड़ा सा चेंज आता है, जो क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज आता है, उस तरह का ये सीन दिखाता हुआ फोटोग्राफ। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। क्या देखना हमें? एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स है क्लाइमेट के। आपको विंड मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगा, प्रिसिपिटेशन मिलेगा। तो यहां हम क्या करेंगे ना, यहां हम दो चीजों को मेन फोकस लेकर के चलेंगे, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रिसिपिटेशन। तो टेम्परेचर को जज करके देखते हैं कि जगह बदलने से इंडिया के अंदर में प्लेस चेंज होने से और साथ ही साथ टाइम चेंज होने से अलग अलग जगहों के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है, ये हमें देखना है, ये समझने की कोशिश करनी कि कैसे टेम्परेचर अपना एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया के अलग अलग हिस्सों के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए। आप देखेंगे समर का टाइम ले लिया, टाइम कैसा लिया हमने? समर सीजन। तो समर सीजन में हम दो प्लेसों की बात कर लेते हैं, एक राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं और एक कश्मीर का एग्जांपल ले लेते हैं। और सीजन हमने क्या लिया था? समर, यानी टाइम कौन सा लिया था? समर। तो समर सीजन की अगर बात करें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी समर में टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सी है, 50 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान का, वहीं पे ठीक है कश्मीरी इलाके में ये 20 डिग्री ही रहता है। तो अब देखो ना, आप खुद देखो, समय एक है, एक टाइम पे आप दो जगह को एग्जांपल लिए, एक लिया आपने राजस्थान और एक लिया आपने कश्मीर। तो इन दोनों जगहों के क्लाइमेट में आपको कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला एक टाइम पे, देखिए तो क्या जगह बदलने से भारत का क्लाइमेट नहीं बदला? बिल्कुल बदला।
यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं तो हमें 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फील हो रहा है, फिर उस जगह को चेंज करके हम दूसरे जगह जा रहे हैं, टेम्परेचर में इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो जगह बदलने से टेम्परेचर बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला। तो एक चीज तो मैंने प्रूफ कर दिया कि स्पेस प्लेस चेंज करोगे इंडिया के क्लाइमेट में चेंज आएगा। अब बात आती है टाइम चेंज करने की। तो हमने समर लिया था, अब विंटर सीजन लेके देखते हैं। अब क्या लेके देखते हैं? विंटर सीजन। तो जम्मू कश्मीर में विंटर सीजन की एक रात का अगर एग्जांपल लो जम्मू कश्मीर में, तो ये टेम्परेचर जो है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। कितना पहुंच जाता है? -45 डिग्री सेल्सियस तक। और वहीं अगर हम केरल में रहें, ठीक है, केरल में रहें, तो सेम टाइम पे ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी टाइम बदला, यानी जो टेम्परेचर समर के टाइम में कश्मीर का 20 डिग्री सेल्सियस था, वही विंटर आने पे माइनस में चला। यानी अगर हम एक ही जगह पे रह के देखें, खाली कश्मीर में ही रह के देखें, तो समर में जो सिचुएशन था विंटर में एकदम से अलग हो गया, एकदम से पलट गया। यानी यहां हम क्या देखते हैं कि जगह बदलने से तो टेम्परेचर बदला ही था, जगह बदलने से तो क्लाइमेट भारत का बदला ही था, टाइम बदलने पे भी एकदम से बदल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया क्लाइमेट के अंदर में हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। हम अगर टाइम बदल के भी देख लें तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर हम प्लेस बदल के भी देख लें तब भी हमें टेम्परेचर के अंदर में, या फिर आप यूं कहिए कि ये क्लाइमेट के अंदर में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिसिपिटेशन का एग्जांपल लेके देखते हैं। एक तो हमने डिफाइनिंग फैक्टर लिया किसको? टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर बदल करके हमने देख लिया कि भारत का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट टाइप का है। कैसा है? मॉनसून टाइप का। अब प्रिसिपिटेशन का क्या एलिमेंट, क्या फैक्टर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी देखते हैं। ठीक, प्रिसिपिटेशन के आधार पे भी आप जगह बदल के देखोगे तो आपको काफी ज्यादा वेरिएशन भारत के क्लाइमेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन? चलिए मैं आपको बताता हूं प्रिसिपिटेशन क्या होता है। जैसे जनरली अगर किसी से भी पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन, कहेगा रेनफॉल। नो, प्रिसिपिटेशन इज नॉट ऑल अबाउट रेनफॉल। क्या होता है? देखो बाबू, धरती पर किसी भी रूप में पानी का गिरना इज प्रिसिपिटेशन। चाहे वो पानी बारिश के रूप में गिर रही है, फॉग के रूप में गिर रही है, ड्यू के रूप में गिर रही है, स्नोफॉल के रूप में गिर रही है, आइस के रूप में गिर रही है, किसी भी रूप में धरती पे पानी का गिरना इज प्रिसिपिटेशन। तो यहां इस कंटेक्स्ट में हम प्रिसिपिटेशन का बस मतलब रेनफॉल से लगा करके देखेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जगह बदलने पर रेनफॉल का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो वही बात है कि अगर हिमालयाज के इलाके में चलते हैं तो प्रिसिपिटेशन बेसिकली स्नोफॉल के रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी वहां अगर बारिश हो रही है तो बर्फ के रूप में हो रही है। यानी प्रिसिपिटेशन का जो दायरा हिमालयाज में है वो ये है कि वहां बर्फ के रूप में पानी आती है, बट दूसरे हिस्सों में अगर चलते हैं तो रेन के रूप में पानी गिरती है। यानी दो क्षेत्र अगर हम ले लें, एक हिमालयाज के पहाड़ी हिस्सा ले लें, हिमालयन माउंटेन्स, तो वहां पे आपको बारिश का ये क्राइटेरिया रहेगा कि स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में वहां पे प्रिसिपिटेशन होगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ले लें, दूसरे हिस्सों को ले लें, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो वहां हमें क्या मिलेगा? वहां हमें मिलेगा रेनफॉल के रूप में पानी मिलेगी। यानी कहने का यह मतलब है कि हिमालयाज में प्रिसिपिटेशन का क्राइटेरिया स्नोफॉल रहता है, जबकि दूसरे हिस्सों में रेनफॉल रहता है। यानी पानी भी गिर रहा है भारत में तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से। यानी इस आधार पे भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कहीं पे बर्फ तो कहीं पे बारिश, है कि नहीं है? तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि आपको बारिश के आधार पे भी भारत का क्लाइमेट जो है वो काफी ज्यादा वेरीड होता है, वेरिएशन होता है। ठीक, भारत के बारिश के आधार पे भी, अगर रेनफॉल के आधार पे भी हम दो क्षेत्रों को जज करें तो एक क्षेत्र हम ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला, आपको मासीन राम।
तो मासीन राम में जहां पे बाबू अप टू 400 सेंटीमीटर तक की बारिश हमें देखने को मिलती है, वहीं अगर राजस्थान का एग्जाम्पल हम लेके देखें, ठीक है, तो राजस्थान में केवल 15 सेंटीमीटर तक की बारिश देखने को। तो इतना ज्यादा वेरिएशन जगह बदलने से बारिश के आधार पे भी है। एक जगह पे अगर 400 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है तो एट द सेम टाइम दूसरे जगह पे 15 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। राजस्थान ले लो चाहे लेह लद्दाख का इलाका ले लो। तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है कि ये भी एलिमेंट जो है ये भी इंडिया के क्लाइमेट को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। कैसे कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है, इंडिया का क्लाइमेट मॉडरेट टाइप का है, इंडिया का क्लाइमेट वेरिएशन वाला है, यूनिक है, बदलते रहने वाला है जगह बदलने से। आ रही बात समझ में? तो ये दो एलिमेंट्स थे, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। इन दोनों का एग्जाम्पल लेकर के हमने समझा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों को अगर जज किया जाए इन दोनों के आधारों पर तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत में क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम से अलग अलग होते हैं। आ रही बात समझ में? जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज अपना बनाता है, वहीं प्रिसिपिटेशन भारत के अलग अलग हिस्से में 15 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक का दायरा बनाता है। तो देखना जरा, ये एक ही देश के दोनों इलाके हैं, एक जगह 15 सेंटीमीटर, एक जगह 400 सेंटीमीटर, एक जगह टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, एक जगह -45 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? ये है कि जगह बदलने से और टाइम के बदलने से भारत का क्लाइमेट काफी ज्यादा चेंज होता है, काफी ज्यादा वेरिएशन हमें इंडिया के क्लाइमेट में देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। आ रही बात समझ में? ठीक, आगे देखेंगे। भारत के जो बाकी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जून से सितंबर तक की बारिश महसूस करते हैं टाइम बदलने पर भी। वो तो जगह बदलने पे देखा था कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में 400 सेंटीमीटर का बारिश था, वहीं हमारा राजस्थान में 15 सेंटीमीटर का था। अब टाइम बदल के भी देख लेते हैं। जबकि मतलब अगर कहा जाए कि भारत के लगभग सारे इलाकों में केवल जून से सितंबर तक की बारिश होती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे तमिलनाडु के कोस्टल इलाके, वहां पे विंटर रेनफॉल होता है। यानी कहने का ये मतलब कि जहां भारत के अलग अलग इलाकों में समर टाइम में बारिश आती है, ठीक है, समर रेनफॉल देखने को मिलता है, वहीं तमिलनाडु में, ठीक है, विंटर रेनफॉल भी देखने को मिलता है। यानी टाइम बदलने पे भी बारिश का अलग अलग दायरा हमारा रहता है। तो जगह बदलने पे भी बारिश अलग अलग तरह की और टाइम बदलने पे भी बारिश अलग अलग की। इसलिए मैंने बस एक लाइन में कहा था कि भारत का क्लाइमेट जगह बदलने से और टाइम बदलने से दोनों ही बेसिस पे चेंज होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना, वो ये इनके अंदर टेम्परेचर कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी एक जैसा टेम्परेचर पूरे साल का बना रहता है, दिन में थोड़ा ज्यादा, रात में थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, है ना। दिन में जो होंगी वो हवाएं जो होंगी समुद्र से लैंड की तरफ आएंगी, रात में लैंड से समुद्र की तरफ बहेंगी। तो इसके चलते होता क्या है कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीजनल चेंजेस हमें बहुत ज्यादा भारत के अंदरूनी इलाकों में देखने को मिलता है। आप अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में रहिए ना, बिहार में रहिए, यूपी में रहिए, दिल्ली में रहिए, इन सब जगहों पे आपको सीजनल चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं आप कोस्टल एरिया में चल जाइए, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आप पहाड़ी इलाकों में चल जाइए, वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको अगर सीजनल चेंजेस बहुत ज्यादा महसूस करना है तो आपको इंटीरियर ऑफ द कंट्री में रहना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट जाना शुरू कर देते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न वाला इलाका पश्चिम बंगाल और वेस्टर्न इलाके में आप पहुंच जाते हैं, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन सब इलाकों में यानी ईस्ट से वेस्ट जाने पर आपको बारिश की मात्रा भी काफी कम होती दिखती है भारत के इलाके में। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्या होगा बाबू? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ठीक है, यानी क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इस टॉपिक के अंदर में हम समझने वाले हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। धरती पर का, इस दुनिया का कोई भी जगह लेके देख लीजिए, वहां का क्लाइमेट इन्हीं 6 चीजों के द्वारा डिसाइड होता है, इन्हीं 6 चीजों के द्वारा। वो कौन कौन से हैं?
पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। उसके बाद आपको ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ये सारे के सारे 6 जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो एक जगह के क्लाइमेट को काफी ज्यादा कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि कौन किस तरह से अपना रोल प्ले करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है लैटिट्यूड। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में भी मैंने आपको लैटिट्यूड का बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया हुआ है। आप पीछे के सेशन का वीडियो देखकर एक बार और देख करके समझ सकते हैं। लैटिट्यूड जैसा कि आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस drawn parallel to the equator on the earth surface are known as latitudes and they are the imaginary lines। ये रियल में नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए धरती पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचा हुआ है, इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब लैटिट्यूड कैसे किसी एक जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करता है, यही हमारे समझने वाली बात है। आप जानते हैं कि धरती पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है। ये मान लीजिए सन है, ये क्या है सन, तो सन का रे पड़ेगा ऐसे। तो देखिए धरती पर एक इंटेंसिटी की रेज हर जगह पे नहीं पड़ती। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिन इलाकों में आपको डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहां पे स्लैंटेड रेज पड़ते हैं। जैसे जनरली अपर लैटिट्यूड्स में आप जाओगे, इक्वेटर से दूर वाले लैटिट्यूड्स पे आप जाओगे तो उधर स्लैंटेड रेज मिलेंगे, और इक्वेटर के पास वाले लैटिट्यूड्स पे रहोगे तो डायरेक्ट रेज मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो लैटिट्यूड जो होते हैं वो अपने पे पड़ने वाले सनलाइट के आधार पर एक जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करने का काम करते हैं। ठीक, अर्थ के कर्वेचर के चलते ठीक अलग अलग जगहों पे जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है वो अलग अलग होती है। कुछ जगह स्लैंटेड रेज रिसीव करते हैं, तो स्लैंटेड रेज रिसीव करने के चलते अमाउंट ऑफ हीट उनको कम मिलता है, और जो डायरेक्ट रेज रिसीव करते हैं उनको अमाउंट ऑफ सन्स हीट ज्यादा मिलता है। ठीक, तो इसी के चलते एक जगह का एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, यानी जैसे जैसे इक्वेटर से पोल के तरफ चलते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से वहां का क्लाइमेट जो होता है वो जनरली कोल्डर हो जाता है। कहने का ये मतलब कि लैटिट्यूड का ये असर पड़ता है कि अगर आप इक्वेटर से दूर वाले लैटिट्यूड्स पे हो आपका लोकेशन, then you will receive colder climatic conditions, and अगर आप इक्वेटर के पास हो तो वहां पे डायरेक्ट रेज मिलेगा। डायरेक्ट रेज के अंदर में ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा हीट होगा, तो ज्यादा हीट होने के चलते वहां पे ज्यादा गर्मी मिलेगी। तो वही बात यहां पे लैटिट्यूड का ये असर पड़ता है कि इक्वेटर से दूर जाने पर गर्मी कम होती है। इक्वेटर से दूर जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स के तरफ जाएंगे, गर्मी जो होगी वो कम होगी, और पोल्स से इक्वेटर के तरफ आएंगे गर्मी बढ़ेगी। यानी इसीलिए इक्वेटर के पास वाले इलाके जो होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, और दूर वाले इलाके जो होते हैं वो एकदम से ठंडे होते हैं। तो लैटिट्यूड का ये इंपैक्ट है हमारे क्लाइमेट पर, हमारी धरती के क्लाइमेट पर, कि अगर आप इक्वेटर से दूर हैं आपको ठंडी क्लाइमेट मिलेगी, इक्वेटर के पास है गर्म क्लाइमेट मिलेगी। तो इस आधार पर, लैटिट्यूड्स के आधार पर ही हमने धरती को अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है। ये वाला देखिए जो आपको रेड कलर वाला जोन दिख रहा है, इसको टोरिड जोन कहते हैं या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, क्योंकि यही वो जोन है जहां मैक्सिमम हीट रिसीव होता है सन का। ये पाया जाता है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ के बीच पाए जाने वाला जो जोन होता है, जो इलाका होता है, वो मैक्सिमम सन का हीट रिसीव करता है। इसीलिए इस इलाके में आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। फिर उसी तरह अगर हम ये जो दोनों ग्रीन वाला जो इलाका देख रहे हैं, यहां पे आपको टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, यानी कम गर्मी और थोड़ी सी ठंडी भी। तो यहां पे मिक्स टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसीलिए इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका है वो टेम्परेट जोन में ही पाया जाता है। इसीलिए हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इलाके में हर तरह के मौसम का एंजॉयमेंट ले लेते हैं। फिर आप ये वाला जो इलाका देख रहे हैं इक्वेटर से सबसे दूर, इन दोनों इलाकों में
आपको पोलर रीजन्स वाले इलाके होते हैं जहां पे एकदम मिनिमम सन का हीट पहुंचता है ना के बराबर, जिसके चलते ये कोल्डेस्ट इलाके हो जाते हैं। तो लेटीट्यूड का ये इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पर कि ये एक जगह के क्लाइमेट को गर्म और ठंडा बनाने का काम करता है। अगर वो धरती पे इक्वेटर के पास वाले लेटीट्यूड पे कोई जगह लोकेटेड है, वहां ज्यादा गर्मी होगी, दूर वाला जगह पे लोकेटेड है वहां पे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। यानी इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे ठंडी बढ़ेगी, और पोल से इक्वेटर के तरफ आएंगे गर्मी बढ़ेगी। एम आई राइट? चलिए, आई थिंक आपने ये चीज समझ लिया है। तो आज हम लोगों ने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का अपना पहला क्लाइमेटिक कंट्रोल लैटिट्यूड को समझा। आगे के सेशन में बाबू हम लोग, ठीक है, अपने डिफरेंट बाकी के 5 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को ऐसे ही डिटेल से समझेंगे। फिर इंडिया के क्लाइमेट को फैक्टर करने वाले जो एलिमेंट्स है उनको समझेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ आया होगा। एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।